Hello, dear children. I am Harveer Kaur from Government Model High School, Sector 38 West. Children, today we are going to discuss Chapter 17 of Class 7 Forests Are Lifeline. बच्चों, इस चैप्टर में हम जंगल और उनके बारे में जानेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम एक फॉरेस्ट में चलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर विजिट टू अ फॉरेस्ट. आप सभी बच्चों ने फॉरेस्ट देखा होगा या फॉरेस्ट की तस्वीरें या मूवीज़ देखी होंगी या डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होंगी. तो जंगल क्या होता है? जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरती तौर पर बहुत से पेड़ पौधे उगते हैं. ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर पौधे, जानवर, इंसेक्ट्स और ये सभी जो जीव हैं ये एक साथ रहते हैं. A forest is basically a large area of natural plantation wherein plants, animals and insects they stay together. Forests are called lungs and water purifying system of nature. तो forests को हम lungs क्यों कहते हैं? क्योंकि forests जो हैं उसमें जो trees हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. तो फॉरेस्ट जो हैं वो हमारी एयर के लिए प्यूरीफायर का काम करते हैं. इसी तरह जो बारिश का पानी फॉरेस्ट्स में गिरता है वो उस बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. वहाँ की जो सॉइल है वो उस पानी को एब्जॉर्ब करती है और ये जो पानी है ये मिट्टी के नीचे डीपर लेयर्स में जाता है और धीरे धीरे फिल्टर होता जाता है और नीचे ग्राउंड वाटर जो है वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है. तो इसीलिए फॉरेस्ट्स को लंग्स और वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम ऑफ नेचर कहा जाता है. अगर आप लोगों ने कभी कोई फॉरेस्ट विजिट किया है तो आपने ज़रूर सुना होगा कि वहाँ तरह तरह के जो एनिमल्स हैं उनकी आवाज़ें आती हैं. क्योंकि फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं वो अलग अलग तरह के जानवरों के लिए शेल्टर का काम करते हैं. जंगलों में अलग अलग तरह के जानवर हमें मिलते हैं. कुछ जानवर जो हैं वो डीप एरियाज़ में होते हैं और कुछ जानवर जो हैं वो जंगल के बाहरी एरिया में होते हैं. जंगल का जो डीप एरिया है उसे कोर एरिया कहा जाता है और यहाँ पे बहुत से अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं. और जो कोर एरिया है यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो ट्राइबल्स हैं वो भी इन एरियाज़ में रहते हैं. और जो आम लोग जो हैं बाहर के जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उन्हें इन एरियाज़ में जाने की परमिशन नहीं होती है. तो जो टूरिस्ट्स हैं या जो कुछ लोग जो जंगलों से कुछ सामान वगैरह लेते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, तो वो जो बाहर के एरियाज़ हैं जिन्हें हम बफर जोन कहते हैं केवल वहीं तक जा सकते हैं. जो जंगल के डीप एरियाज़ हैं या कोर एरियाज़ हैं वहाँ तक किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती है. ये जो कोर एरियाज़ हैं यहाँ अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं जैसे कि एलिफेंट्स हैं या जैकल्स हो गए या पॉर्क्यूपाइन हो गए. तो ये अलग अलग तरह के एनिमल्स ये जंगल के कोर एरिया में रहते हैं जैसे बोर, बाइसन, जैकल्स, पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स एट्सेट्रा. दे लिव इन डीप फॉरेस्ट्स. एनिमल्स के साथ साथ जंगलों में अलग अलग तरह के प्लांट्स भी होते हैं. बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटी झाड़ियाँ होती हैं, अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, घास होती है. सो डिफरेंट तरह के जो पेड़ हैं जैसे साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार एट्सेट्रा. ये अलग अलग तरह के जो पेड़ हैं ये जंगलों में हो सकते हैं. जंगल जो है इसमें अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं. इसीलिए जब भी हम किसी जंगल को विज़िट करते हैं, जंगल में जाते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए. तो इससे शोर मचाने से क्या होगा, वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. इसलिए हमें जंगलों में बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए ताकि वो जो एनिमल्स वहाँ रह रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो. जंगल को जब हम ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक हरी छत बिछी हुई है. और ये जो टॉप लेयर है जंगल की, पेड़ों की वजह से जो एक टॉप लेयर बनी हुई है ग्रीनरी की, हरियाली की, इसे हम कहते हैं कैनपी ऑफ द फॉरेस्ट. द टॉल ट्रीज
they form a roof above the forest and this roof is called canopy of the forest. जंगल में जो पेड़ हैं उनके जो पत्ते हैं वो अलग अलग शेप बना सकते हैं और ये जो पेड़ के पत्ते हैं ये जो डिफरेंट शेप बनाते हैं इसे हम कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। और ये जो क्राउन है ये डिफरेंट शेप्स में हो सकता है, ये कोनिकल हो सकता है या ये फ्लैट हो सकता है, ये राउंड शेप में हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट तरह की शेप्स हैं, जो पेड़ का ग्रीन एरिया है वो जो अलग अलग तरह की शेप बनाता है, दीज डिफरेंट शेप्स दे फॉर्म द क्राउन ऑफ द ट्री। और ये जो पेड़ हैं इनकी अलग अलग हाइट हो सकती है। कुछ पेड़ जो हैं ये बहुत लंबे होते हैं, कुछ पेड़ जो हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कुछ झाड़ियाँ हैं जिनकी जो हाइट है वो बहुत कम होती है। और जो हर्ब्स हैं या जो ग्रास है ये फॉरेस्ट का जो बेस लेयर है वो तैयार करती है। तो प्लांट्स की डिफरेंट हाइट की वजह से जो फॉरेस्ट है उसमें अलग अलग लेयर्स नज़र आती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर हमें नज़र आती है जिसमें सबसे टॉल ट्रीज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं इमर्जेंट लेयर। और ये जो इमर्जेंट लेयर है ये फॉरेस्ट की कैनपी से ऊपर की तरफ नज़र आते हैं ये पेड़। जो सेकेंड लेयर है जो फॉरेस्ट की कैनपी बनाती है इसे हम कैनपी लेयर कहते हैं। उसके नीचे जो छोटे वाले पेड़ हैं वो बनाते हैं, या जो झाड़ियाँ हैं वो उसकी अंडर स्टोरी बनाते हैं। और सबसे नीचे जो हर्ब्स हैं या जो ग्रास है इट फॉर्म्स द फॉरेस्ट फ्लोर। जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो नॉर्मली घास से या डेड लीफ से ढका होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट फ्लोर पे हमें बहुत से इंसेक्ट्स या जो टूटी हुई लकड़ियां हैं या जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके पार्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा बहुत से जो कीड़े मकोड़े हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर की लेयर्स में रहते हैं। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर में रहते हैं, जैसे मशरूम्स हो गए या बीटल्स हो गए या वॉस्प्स हो गए, एंट्स हो गई, चींटियाँ जो हैं। तो ये सारे फॉरेस्ट फ्लोर में जो ग्रास है या जो लेयर्स हैं, या दीमक हो गया, ये जो लकड़ियाँ पड़ी होती हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे इनमें दीमक भी लगी हुई होती है। तो ये डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं ये हमें फॉरेस्ट फ्लोर पे मिलते हैं। फॉरेस्ट जो है इससे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि लकड़ी है, दवाइयों के लिए जो हर्बल प्लांट्स हैं, या गोंद है, सीलिंग वैक्स है, हनी है। इसके अलावा कागज़ बनाने की जो लकड़ी है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। एक जंगल जो है ये बहुत ही डायनेमिक जगह है। डायनेमिक का मतलब है जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ चल रही हैं। यहाँ प्लांट्स जो हैं वो लगातार फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लांट्स दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे हवा जो है वो शुद्ध होती है। इसके साथ साथ जो जंगल में जो प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं, जो डीकम्पोजर्स हैं, उन डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज करके उसे मिट्टी में मिक्स करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा सॉइल में चले जाते हैं। इसी के साथ साथ फॉरेस्ट जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बारिश का पानी है तो उसे एब्जॉर्ब करके उसे ज़मीन की जो निचली लेयर्स हैं वहाँ तक लेके जाते हैं, जिससे जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो रिचार्ज होता है और ग्राउंड वाटर की जो कमी है वो पूरी होती है। सो अ फॉरेस्ट इज़ बेसिकली अ वेरी डायनेमिक एंटाइटी। सो फॉरेस्ट में डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं। जैसे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो खाना प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। तो प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा जो हर्बीवोर्स हैं वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं। हर्बीवोर्स को जो एनिमल्स खाते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं, जैसे फॉक्स है, लायन है, टाइगर है, ये कार्निवोर्स हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जिन्हें हम ऑमनीवोर्स कहते हैं। तो कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ऑमनीवोर्स के बारे में आप ऑलरेडी अपनी जो 6th क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं
या कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो कि डेड एनिमल्स जो हैं उन पे फीड करते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ जो फॉरेस्ट हैं वो फ्लड्स को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट जो हैं वो फ्लड कैसे रोकते हैं। जब बहुत से पेड़ एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जब वहाँ पे बारिश पड़ती है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि पेड़ जो हैं उन पे जब बारिश पड़ती है तो वो धीरे धीरे तनों की मदद से या पत्तों से धीरे धीरे नीचे आती है, जिसकी वजह से जो पानी की फोर्स है वो कम हो जाती है। और ये जो पानी है ये धीरे धीरे जब पेड़ के थ्रू नीचे आता है और जो ज़मीन है उसे बड़ी आसानी से सोख सकती है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट फ्लोर है उस पे जो डेड प्लांट्स हैं या डेड लीव्स हैं वो एक स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं और वो उस पानी को स्पंज की तरह सोख लेते हैं, तो जिससे जो पानी है उसकी फोर्स कम हो जाती है और फ्लड्स के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। इसके अलावा आजकल जो फॉरेस्ट्स हैं इनकी कटाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सड़क बनाने के लिए या इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए या और ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाने के लिए जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। पर इससे बहुत से अलग अलग तरह के नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो हमारी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हवा का पोल्यूशन होता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम करते हैं, क्योंकि पेड़ जो हैं ये नॉइज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। देन ऑल्सो जो हमारे पेड़ हैं ये फ्लड्स को रोकने का काम करते हैं, और जहाँ पे जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, तो हमारा जो वाटर साइकिल है वो भी मेंटेन रहता है। इसके अलावा जब जंगल कटेंगे तो हमारे जो एनिमल्स हैं उनका जो होम है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो या तो आसपास के गाँव की तरफ या शहरी इलाकों की तरफ जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं। तो अगर हमारे जंगल डिस्ट्रॉय होंगे तो उसके साथ साथ हमारे जो एनिमल्स हैं उनके नंबर में भी कमी आ जाएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने फॉरेस्ट को संभाल के रखें, ताकि उनमें जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं या जो दूसरी लाइफ फॉर्म्स हैं वो वहाँ पर अच्छे से रह सकें। इसके अलावा बहुत से ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं जो इन जंगलों में रहते हैं। अगर हम लगातार इन जंगलों को काटते रहेंगे तो उनकी लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, वो भी इफ़ेक्ट होते हैं और उनका जो शेल्टर है वो भी डिस्ट्रॉय होता है। और ज़्यादा फॉरेस्ट अगर कटेंगे, जिस एरिया में जितनी ज़्यादा फॉरेस्ट की कटाई होती है उतना ही ज़्यादा वहाँ पे सूखे का या बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। आप लोगों को केदारनाथ और बद्रीनाथ में उत्तराखंड में जो फ्लड्स आए थे वो ज़रूर याद होगा। तो उसमें जो एक मेन कारण बताया जा रहा है वो जो पेड़ों की कटाई है, जो पहाड़ों पर पेड़ काटे जा रहे हैं सड़कें बनाने के लिए, हाईवेज़ बनाने के लिए, वो उसका एक मुख्य कारण है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स वहाँ बन रही हैं जिसकी वजह से जंगलों की कटाई हो रही है। तो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने फॉरेस्ट्स को संभाल कर रखें। तो बच्चों, ये था हमारा जो चैप्टर जिसमें हमने जंगल के डिफरेंट जोन्स के बारे में, जंगल की इम्पॉर्टेंस के बारे में और उसके कुछ एरियाज़ के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने इस चैप्टर को अपनी किताब से पढ़ना है और अच्छे से इस चैप्टर को लर्न करना है। थैंक यू सो मच।